स्विट्जरलैंड का गांव जहां गाय के गले में बंधी घंटियां तनाजे का बायस बन गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुरम शहजाद और खुरम टीवी में आप सबको वेलकम बैक करता हूं। आप सबने एक स्विट्जरलैंड का दिमाग में, तो फिर स्विट्जरलैंड का नाम आता है तो खूबसूरती आपके दिमाग में आती है, नेचर, ब्यूटी। तो उन तरह के एक रवाज है, वो गाय के गले में घंटियां भी बांधते हैं। तो इसके कुछ डिटेल्स हैं, वो मैं आपके शेयर कर रहा हूँ। गाय के गले में बंधी घंटियों की धीमी धीमी खनखनाती आवाज हर किसी के जहन में स्विट्जरलैंड का तस्वर उभारती है। ताहम अपने पुरसकून सरागाहों, बुलंदोबाला बर्फीली चोटियों को दिलफरेब मनाज़र के लिए मशहूर है। लेकिन अगर गाय के गले में बंधी इन घंटियों की आवाज दिन रात आपके बेडरूम की खिड़कियों के बाहर से सुनाई दे, और वो भी हल्की आवाज में, नहीं बल्कि 20 से 30 गायों के गले में बंधी घंटियां हर टाइम टन टन का शोर मचाते हुए आपके बेडरूम में आ रही हो, तो आप कैसे सो पाएंगे। यकीनन स्विट्जरलैंड की पुरफजा वादी और सब्ज चरागाहों का अक्स फौरी तौर पर किसी मछली मंडी में बदल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, आजकल बहुत सी स्विस आबादियों की इस मुसीबत का सामना है। और 4700 की आबादी वाले एक दिलकश गांव है जो खूबसूरत वादियां हैं। हरमन्स एलियस के किनारे पर वाक़या है। इसमें कुरान वस्त के दौर का किला, चर्च और वादी रवायती फार्म हाउसेज हैं। लेकिन इस गांव का शुमार हिकमत अमली के एतबार से स्विट्जरलैंड की इंतहाई कामयाब माशियत में होता है। ये हरन, जरकोज और बाथ से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है और शहरियों के लिए रहने के लिए एक खूबसूरत जगह है जो दिन भर की नौकरी के बाद कुछ सुकून चाहते हैं। अब नए मकान और अपार्टमेंट्स की बढ़ी हुई तादाद गांव के मरकज से फैली हुई है। लेकिन अगर आप मुमकिन पुरसकून ऑरेंज या कहीं भी दही स्विट्जरलैंड चाहते हैं, तो आप ये जगह आपके लिए नहीं है। वो रवायती फार्म हाउस अब भी मौजूद हैं। गांव के आसपास की हरियाली वाले चरागाहों या खेत न सिर्फ नए घर बल्कि दूध देने वाली गायों का भी मस्कन है जिनके गले में घंटियां बंधी हुई हैं। और आज के कुछ नए रिहायशियों के लिए ये चीज बहुत ज्यादा तकलीफदा साबित होती है। कम अज कम 2 खानदानों गांव की कौंसल से बाज़ाब्ता शिकायत की कि रात को गायों के गले से घंटियां हटाई जाएं। वहां इस बात पर एहतजाज हुआ, शोर मचा, और इस गांव के अरसा दराज से रहने वाले किसान, जो अब गांव के मेयर के मुताबिक 5 या 6 ही रह गए हैं, सख्त बरहमी का इजहार करते हुए इसने अपने रॉयल्टी कल्चर पर हमला तस्वर किया है। मेयर ने कहा वो किसी किसान के जिसके रेवट पर तैयार किया गया है, वो इसे अपनी और अपनी गायों की तौहीन के तौर पर देख पा रहा है। अब पहले एक स्विस रवायत में एक पटिशन दी गई थी जिसमें गायों के गले में घंटियां रखने के हक में दस्तखत करवाए गए, क्योंकि इसमें लिखा गया था कि हम स्विस मुस्तकबिल में अपनी इस रवायत को महफूज रखना और बरकरार रखना चाहते हैं। एडर्सर बोमन का पुख्ता यकीन है कि घंटियां स्विस रूह का लाजमी हिस्सा है। इसने ज़्यूरिख हवाई अड्डे की बैनुल-अक़वामी टर्मिनल की तरफ इशारा किया, जहां नए आने वालों को अल्पाइन के मनाज़र और काऊ बैल के आवाज के साथ वॉक वीजे के लिए जाया जाता है। वो कहते हैं, जैसे ही मैं इन्हें सुनता हूँ मुझे लगता है मैं घर वापस आ गया हूँ। इन्होंने दलील दी कि घंटियों से परेशान वाले कोई भी शख्स दही जिंदगी का बहुत रोमानवी तस्वर रखता है और इसे वाकई कहीं और रहना चाहिए। उनका दूसरा तस्वर ये है कि जो इन घंटियों का तस्वर या घंटियों की आवाज बर्दाश्त नहीं कर रहा, वो इधर दही इलाकों में ना रहे, वो शहर की आबादियों में चला जाए या अपना अपार्टमेंट चेंज कर ले। तो ये एक स्विस की रवायात है और ये वो बरकरार रखना चाहते हैं, और इस वजह से वो इसे नहीं तब्दील नहीं करना चाह रहे। तो घंटियों का जो भी उन्होंने दस्तखत करवाए थे एप्लीकेशन पे, तो उसमें 70% ये एप्लीकेशन में ये आया था कि घंटियां नहीं खोली जाएंगी। तो खुर्रम शहजाद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिए, पाकिस्तान को साफ सुथरा रखिए।